गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एनपीओ। क्या नाम है? एनपीओ। यह आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नंबर 6 में पेपर में पूछा जाएगा। 12 मार्क्स का ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। बच्चों को काफ़ी इससे क्या मालूम क्या है सर, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है ये चैप्टर को पढ़ाते समय। क्यों नहीं बच्चे पढ़ पाते? कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से। तो आज आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से आपके लिए ये वीडियो लाया गया है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसे कि चैप्टर का नाम दिख रहा है सर, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या? एनपीओ। बोलिए क्या? एनपीओ। तो सर एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रेज करूं, मुझे बताइए कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है सर? बिजनेस कर रहा है। बोलिए क्या कर रहा है? बिजनेस। उसका मेन टारगेट क्या होता है सर? तो आप में से सभी लोग जानते हैं जो भी पर्सन बिजनेस करता है उसका एक मेन टारगेट चलता है सर, क्या कमाना है सर? बोलिए ना जल्दी से। प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है सर? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब सर पैसा कमाना है। बोलिए क्या कमाना है? पैसा। तो पैसा कमाने के लिए सर हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही टारगेट चल रहा है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन सर ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं एनपीओ की, किसकी बात करते हैं? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे टारगेट चल रहा है सर, क्या प्रोवाइड करना है लोगों को? सर्विस। क्या प्रोवाइड करना है? सर्विस। तो दोनों के बीच में पहला जो डिफरेंस आपको याद रखना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट होता है प्रॉफिट अर्न करना और एनपीओ का मेन टारगेट होता है लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? सर्विस। तो याद रहेगी ये बात, ये ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांस बनते हैं सर कोई एग्जांपल दीजिए ना, सर्विस प्रोवाइड करना मतलब क्या हुआ? तो देखिए सर, आपके एरिया में जो इडली बेचने वाले आ रहे हैं या गौतम अडानी सर, देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन, वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका टारगेट है, उनका फोकस है क्या करना है सर? प्रॉफिट कमाना है। लेकिन सर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाते हैं, चैरिटेबल कॉलेजेस बना रहे हैं, बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम पैसों में लोगों को एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं, ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। ये सारी चीजों में लोगों का एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है, और वो है लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? सर्विस। तो एनपीओ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहला डिफरेंस ये आपको याद रखना है कि इनका टारगेट है प्रॉफिट और इनका टारगेट है सर्विस। सर थोड़ी और आगे बातें करें तो सर, थोड़ी सी और अगर हम लोग बातें करना चालू करें तो जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। तो हमें ना क्वेश्चन में एक चीज दी रहती है, बोलिए ना क्या चीज दी रहती है? जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। बोलो क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। हाँ सर, हाँ हमने देखा है ट्रायल बैलेंस होता है। हाँ वही ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब बात करते हैं सर एनपीओ में क्या मिलेगा? तो सर आप याद रखिए, एनपीओ में आपको मिलेगा सबसे पहले जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बोलिए क्या नाम है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। यह आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में साथ में दिया रहेगा। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस है, और एनपीओ का अगर हम लोग फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। सर और क्या करना रहता है? सर साथ में ना आपको दिए रहते हैं एडजस्टमेंट्स। बोलो क्या दिए रहते हैं? एडजस्टमेंट। सर क्या एनपीओ में भी एडजस्टमेंट्स होते हैं? यस बच्चा, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने मिलने वाला है? एडजस्टमेंट। चलिए सर, हम लोग ये चीजें तो हमको मिल जाएंगी, यहाँ पे तो कुछ काम कर रहा नहीं है, तो इसके दम पे करना क्या रहता है सर? तो चलिए आपको क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूं। जैसे कि हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट है, इसके दम से हम लोग सबसे पहली चीज जो बनाते हैं, बोलिए उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा नाम क्या है सर? दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाते हैं सर? सर एक और चीज बनाते हैं ना जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर और भी कोई चीज बनाते हैं? हाँ सर बनाते हैं ना, जिसका नाम है बैलेंस शीट। बोलो क्या नाम है? बैलेंस शीट। और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जिसमें हमें पता चलता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे क्या होगा, एनपीओ में क्या होगा? तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रहेगा। और सर ये कितने अच्छे लोग हैं सर, एनपीओ कितना अच्छा है, आपको सिर्फ बोलता है क्या बना के दीजिए हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलिए कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
और क्या बनाना रहता है सर? बस इतना ही बनाना है क्या? नहीं सर, एक और चीज बनानी है जिसको हम लोग कहते हैं सर, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बोलिए क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। तो यहां तक हमने क्या बातें पढ़ी कि सर फाइनल अकाउंट में दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, जिसके दम पे हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और जबकि एनपीओ में क्या बनाना है? रिसिप्ट और पेमेंट के दम से हमें बनाना रहेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरी चीज हमें सिर्फ बनानी है बैलेंस शीट। सर ये तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, तो बच्चों को हार्ड क्यों जाता है? सर हार्ड इसलिए जाता है क्योंकि उनके पास बेसिक होता नहीं है। तो चलिए आपके बेसिक्स पे बात करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले देख लेते हैं जो हमारा एनपीओ उसके क्या क्या फीचर्स है हमारे पास। तो चलिए बात करते हैं फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे आपको मैंने बच्चा बताया था, ये किसके लिए बनाए गए? टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस। ये बात हमेशा याद रखिए बच्चा, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको कट टू कट लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको याद रखना है सर। और कौन कौन से होते हैं? ये प्रमोशन होता है आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, और किसकी बात होती है सर? हेल्थ के लिए, एक्सेट्रा। सर स्पोर्ट्स का कोई एग्जांपल है? यस बिल्कुल एग्जांपल है। हमारे इंडिया में सबसे फेमस स्पोर्ट्स बोलिए क्या है सर? बोलिए ना, बोलिए सर, क्या है सबसे फेमस? क्रिकेट। और क्रिकेट को मैनेज करने के लिए, क्रिकेट को मैनेज करने के लिए हमारे कंट्री में एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है जिसका नाम है बीसीसीआई। बोलो क्या नाम है? बीसीसीआई। इसको बनाया ही गया था सर किस पर्पस के लिए? क्रिकेट को क्या करना है? प्रमोट करने के लिए। क्या करना है? प्रमोट। देखिए आईपीएल, और आने वाले वक्त में कितनी अच्छी बात है सर, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए गर्ल्स की भी आईपीएल टीम लॉन्च हो रही है बच्चा। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? जल्दी कमेंट में बताइए। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, किसको सपोर्टर है? आप जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, तो आप एनपीओ किसी भी पर्पस के लिए बना सकते हैं, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटी, किसी भी चीज को। ये एक बात जो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कि मेंबर जो भी रहेंगे उनको 1 रुपए का भी डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। ये क्या होता है सर? प्रोहिबिटेड होता है। सर क्यों उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा? सर वैसे डिविडेंड क्या होता है सर? जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेंबर्स के बीच में। लेकिन सर ये एनपीओ है, यहां पे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा मेंबर्स को 1 रुपए उसमें से मिलेगा नहीं। वो सारा का सारा पैसा वापस से चैरिटी पर्पस के लिए यूज होगा, जिस पर्पस के लिए उस एनपीओ को बनाया गया है। तो हमेशा याद रखिए डिविडेंड यहां पे क्या करके रखा है? प्रोहिबिटेड रखा है, किसी को भी कुछ मिलेगा नहीं। सर इसको मैनेज कौन करता है? सर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे आपके क्लास में मॉनिटर्स होते हैं जो मैनेज करने के लिए बैठे रहते हैं, वैसे ही इस बिजनेस में आपको चीजों को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया जाता है जो मेंबर्स लोग रहते हैं। तो आपको, और पांचवी बात तो मैंने अपने आप बता दी सर, कौन से अकाउंट रहेंगे? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर हमें बनाना है, और एंडिंग में क्या बनाना है? बैलेंस शीट। और एंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है कैपिटल फंड। तो सर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कैपिटल फंड। बोलिए क्या नाम है? कैपिटल फंड। जरा बच्चों याद कीजिए, जरा याद कीजिए, आपने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था, फाइनल अकाउंट में हम लोग जब बनाते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपने ध्यान दिया रहेगा सर ये साइड होती है लायबिलिटी। बोलिए क्या होती है? लायबिलिटी। और ये साइड आप देखिए क्या होता है सर, आपके पास एसेट्स होते हैं। बोलो क्या होते हैं? एसेट्स। और एसेट्स में ना बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। हो सकता है पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। इसका हो सकता है 30,000 रुपए आपको दे दे, इसका हो सकता है 20,000 दे दे, इसका दे देगा 10,000। सर ये इंडिकेट क्या करता है? सर ये बात इंडिकेट करता है कि ये जो तीनों पार्टनर्स है इन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल दिया है। सर किसको दिया है कैपिटल? बिजनेस को दिया है। किसको दिया है? बिजनेस। और जो भी हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं बच्चा, वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसीलिए बिजनेस ने ये जो पैसा पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है उसको क्या शो करके रखा है? लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये पैसा किसका है? पार्टनर का। तो सर यहां पे तो लिमिटेड लोग हैं, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, तो हम लोग ने 3 लोगों का नाम लिख दिया। लेकिन एनपीओ में सर वहां पे लिमिटेड मेंबर्स होते नहीं है, लिमिटेड ओनर्स होते नहीं है। अब मान लीजिए किसी एनपीओ में 100 मेंबर्स हो जाए, बोले कितने मेंबर्स? 100। तो क्या आप ये कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं सर कि लायबिलिटीज में 100 के 100 मेंबर्स का नाम लिखा जाए? ये तो बेवकूफी वाला काम हो जाएगा। और आपने सीखा है बीके इज अ आर्ट, बीके इज अ आर्ट, बुक कीपिंग इज अ आर्ट, आपने ध्यान रखा रहेगा। तो सर 100 मेंबर्स का नाम लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, पूरा 10 पेज चला जाएगा हमारा सिर्फ मेंबर्स का लायबिलिटीज में नाम लिखने के लिए। तो सर क्या किया जाए? तो उसका एक शॉर्टकट तरीका बनाया गया, सबके लिए एक सिंपल सी बात बोल दी गई
किसी का भी नाम लिखने का नहीं। जो भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी और लायबिलिटी साइड किसी भी पर्सन का नाम ना लिख के आपको सीधे एक वर्ड यूज करना है, और वो वर्ड क्या है सर, बोल दीजिए, कैपिटल फंड। तो लॉजिक क्लियर हो गया आपको। तो फाइनल अकाउंट में हमारे पास पार्टनर्स होते थे, लिमिटेड लोग होते थे, तो उनका हम नाम लिखते थे। यहाँ पे एनपीओ में अनलिमिटेड मेंबर्स है, मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं बनाया गया है, इसीलिए हम सबका नाम ना लिख के सीधे एक वर्ड यूज कर देते हैं, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। तो बच्चों आज तक का यहाँ का बेसिक मुझे समझ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझा रहेगा। आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए और भी क्या क्या चीजें और आगे होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बच्चा लोग।